नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनी, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास क्या वो भाग्य या वो किस्मत है जिससे कि आपके पास वो वेल्थ या प्रोस्पेरिटी आप क्रिएट कर पाएंगे या आपको मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना होगा आपके D1 चार्ट को। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर सेकेंड हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस का कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा है, सेकेंड या 11th का, नाइन्थ या 11th का, या सेकेंड और नाइन्थ का, तो ये कॉम्बिनेशंस अगर आपके बर्थ चार्ट में है, किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बन रहा है, तो यानी कि आप अच्छा वेल्थ बना पाएंगे इस लाइफ में, या आप वेल्दी घराने में पैदा हुए हैं। तो अब हम जानेंगे कि इन हाउसेज में कनेक्शंस कैसे बनता है। यानी कि अगर सेकंड हाउस में नाइन्थ लॉर्ड बैठा है, नाइन्थ हाउस में सेकंड लॉर्ड बैठा है, या ऐसा ही आप 9 और 11 हाउस के बीच में और सेकंड और 11th हाउस के बीच में आप ये कनेक्शन चेक कीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का सेम लॉर्ड है, जैसे जुपिटर, हमें पता है कि जुपिटर की दो राशियां हैं। या हम ये कनेक्शन को ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे सेकंड और 11th का जो लॉर्ड है वो दोनों कंजंक्शन में नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, या सेकंड हाउस में नाइन्थ और 11th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो कंजंक्शन में बैठे हैं। इस तरीके से आप चेक कीजिएगा अपने बर्थ चार्ट में। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये कॉम्बिनेशंस अगर बनते हैं, या ये कनेक्शन जो सेकंड, 11th और नाइन्थ हाउस में बनता है, तो क्या वही पर्सन अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा अपनी लाइफ में, या उसको ही पैसा मिलेगा? ऐसा नहीं है। देखिए, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स चेक करने होते हैं हमें, दशांश भी चेक करना होता है, लेकिन ये एक बेसिक टेक्निक है जिसके थ्रू हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि थोड़ा जिनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस हैं उनके लिए थोड़ा सा पैसा कमाना इजी हो जाता है, या उनको वो भाग्य लेकर पैदा हुए हैं जिससे कि वो कोई काम करेंगे तो इजीली थोड़ा पैसा आ जाएगा, या उनमें वो दिमाग है जिसके थ्रू वो बना पाएंगे इजीली पैसा। ऐसे ही देखो, वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। देखिए, ये कॉम्बिनेशन जिनके पास ये है ना, या तो वो अच्छे घर में, मतलब इतने, मतलब वेल्दी हाउस में पैदा हुए हैं, वेल्दी घराने में पैदा हुए हैं, या फिर वो पर्सन में वो स्किल्स हैं या वो कैपेसिटी है, अर्निंग कैपेसिटी है जिसके वजह से उनको ये पैसा मिलेगा। ऐसे ही कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता है, और काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे ये लोग। और जो नहीं, जिनके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो रिच नहीं बन सकते या वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है कंपैरेटिवली जिनके पास ये कॉम्बिनेशंस या ये कनेक्शंस हैं सेकंड, नाइन्थ और 11th हाउस का। और कैसे आप पैसा कमाएंगे या कैसे वो वेल्थ को आप अट्रैक्ट करते हैं या आपको मिलता है, वो डिपेंड इस पे भी करता है कि वो कौन सा प्लैनेट बैठा है। तो कुछ बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि वीनस, मून, जुपिटर, सन, मर्क्यूरी एंड इवन राहु भी। तो देखिए, बट हर एक प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी है कि वो किस तरीके से पैसा कमाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मून है, यानी कि आपके पास इनकम का फ्लो तो है, बट जरूरी नहीं कि आपके पास वो एसेट आप बना पाएंगे। आपके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन क्या आप उसको लॉन्ग टर्म के एसेट में क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर हम बात करें वीनस की, तो ये आपको अच्छा पैसा देता है, लग्जरी आपकी लाइफ में लेके आएगा। यानी कि अगर आपके पास लग्जरी है, इट मीन्स के आपके पास पैसा तो है। और वो पैसा कैसे है, या तो आप वो खुद अर्न करते हैं या फिर आपको भाग्य से मिला है। यानी कि आपके पिताजी काफ़ी रिच हैं, या फिर उनकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपको मिल गई है जिसकी वजह से, या इनहेरिटेंस में आपको मिल गया है, आपके सिबलिंग से या आपके पेरेंट्स से कोई सपोर्ट आपको मिल गया है, कोई प्रॉपर्टी। ऐसा होता है ना कई बार, किसी पर्सन का एकदम जैकपॉट लग जाता है, कोई प्रॉपर्टी थी वो सडनली काफ़ी अच्छे रेट पे बिक गई, तो वो आपने उस पैसे से आपकी लाइफ ही चेंज हो गई, वेल्थ वो बन गई आपकी, और इजीली आपके पास उससे पैसा आप बना लेते हो। वीनस आपको लग्जरी देगा, सन है तो वो आपको एक हायर पोजीशन ऐसी देगा, या आप में वो लीडरशिप क्वालिटी देता है कि आप में वो कैपेसिटी है अर्न करने की। अगर नाइन्थ हाउस में बैठा हो सन, तो ऑब्वियसली रुतबे वाली फैमिली, अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, तो वो आपको पैसा या वो फेम और प्रोस्पेरिटी सब मिलेगा। सेकंड हाउस में है तो आप अच्छा एसेट क्रिएट कर पाएंगे, आप में वो फिनेंसेस को कैसे आप
यूटिलाइज करके एक एसेट क्रिएट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप कैसे वेल्थ को और प्रोस्पेरिटी को मेंटेन रखते हैं, वो डिफाइन करता है। और 11th हाउस में हो तो आपके पास वो ऐसी पोजीशन है या आपके पास वो लीडरशिप स्किल्स हैं जिससे कि आप वो पैसा अच्छा कमा लेते हैं, आपके पास अर्निंग अच्छी रहती है, आपका वो नेटवर्क है। अब बात करते हैं मर्क्यूरी है, तो आप में वो आप अपनी इंटेलिजेंस से पैसा कमा रहे हैं, मर्क्यूरी अगर साथ में है। और मर्क्यूरी के साथ मोस्टली सन बैठा ही रहता है, तो सन का भी सपोर्ट मिलता है आपको। अगर जुपिटर वो प्लैनेट है, आप पैसा अपने इंटेलिजेंस से कमाएंगे। सेकंड हाउस में हो तो आपकी फैमिली के पास काफी अच्छे एसेट्स हैं, बहुत संचित धन है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं या आपकी सेविंग्स बहुत बड़ी हैं, जिसकी वजह से आपको वो लक या भाग्य मिलेगा, आप अच्छी वेल्थ आपको वो मिली है भाग्य में। सेम 9th हाउस में भी होता है और 11th हाउस में है तो स्पेसिफिकली आपके पास आप खुद के कर्म से पैसा भी कमाएंगे और आप अपनी इंटेलिजेंस से वो पैसा कमाएंगे, लेकिन आप अपने कंफर्ट से वो पैसा कमाएंगे, आपको बड़ा पैसा मिलेगा। आप छोटे कामों में या छोटे पैसे में हाथ भी नहीं लगाओगे, आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम काफी बड़ा होगा, आप मतलब मोटा पैसा कमाओगे। और आपके पास क्योंकि वो विजडम है, आपको पता है किस तरीके से आपको अपनी वेल्थ बनानी है या पैसे कैसे कमाने हैं, तो जुपिटर इस चीज़ में हेल्प करता है। अब बात करते हैं राहु की। हाँ बिल्कुल, अब कोई सोचेगा कि राहु भी क्या गेन्स देता है। बिल्कुल, राहु अगर सेकेंड हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में बैठा हो तो आपको भाग्य देता है और इन हाउसेस को एम्पलीफाई कर देता है, इन हाउसेस की एनर्जी को। हाँ ये ज़रूर है कि और भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐड कर देता है राहु, लेकिन आपके पास वो पैसा लेके आता है। जैसे अगर सेकंड हाउस में राहु बैठ गया, मान लीजिए वो 11th लॉर्ड है या 9th लॉर्ड है, यानी कि आपके पास फैमिली का संचित धन आपको मिलेगा। लेकिन राहु क्या है, सडन गेन्स देता है, सडन लॉसेस भी देता है। और कई बार क्या होता है, आपका एकदम जैकपॉट लग जाएगा कि आपने कुछ, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, तो आपको बहुत ज़्यादा गेन हो गया, लेकिन अगर कुछ आपके ऐसे डिसीजंस हो गए, आपने बुद्धि नहीं लगाई अगर, तो सडनली लॉसेस में भी आप पड़ जाएंगे। 9th हाउस में हो तो ऑब्वियसली आपके भाग्य को एम्पलीफाई करता है, आपको भाग्य से मिला है वो पैसा आपके पिताजी से। 11th हाउस में हो तो बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है राहु के लिए 11th हाउस, यानी कि आप मासेस से, बहुत बड़े नेटवर्क से, बहुत जनता से, लोगों से बहुत पैसा कमाते हैं आप। इवन स्टॉक मार्केट से भी आपको पैसा मिलता है। लेकिन जब भी राहु किसी भी हाउस से, वैसे तो किसी भी हाउस से, बट पर्टिकुलरली फाइनेंसेस की बात हो तो सेकंड हाउस, 11th एंड 9th हाउस में अगर बैठा हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मनी से रिलेटेड, वेल्थ या एसेट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सोच समझ के या समय लगाकर, काफ़ी इंक्वायरी करके ही वो डिसीजंस लेने चाहिए। एकदम सडन डिसीजंस आप ना लें, उससे आपको फ्यूचर में लॉसेस भी हो सकते हैं या कोई स्कैम ना हो। और ऐसा भी देखा गया है कि ये पर्सन ना, अगर राहु है ना इन हाउसेस में, तो ये पैसा किस तरीके से कमा रहा है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि राहु ऐसा प्लैनेट है, उसको चाहिए, राहु क्या प्लैनेट आपको मटीरियलिस्टिक बनाता है, तो आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आपको बहुत पैसा चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर डिज़ायर होती है। उससे क्या होता है कि आप पैसा कमाना चाहते हो लेकिन बाय हुक और बाय क्रुक, तो ऐसे में कई बार ये पर्सन ना स्कैम कर सकता है या कुछ ना कुछ झोल में फंस सकता है, या बहुत इसको जल्दी होती है पर्सन को पैसे कमाने की, तो किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ जाएगा, कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देगा, और या फिर बस इन करप्शन जैसे चीज़ों में इंडल्ज होगा कि मुझे पैसे कमाने से मतलब है, चाहे कैसे भी आए पैसा। तो ये राहु की एनर्जी रहती है, आपको प्रॉफिट होगा लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आपको हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है, आप अपने बर्थ चार्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, लेकिन आपको निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके बर्थ चार्ट में ये कनेक्शन नहीं है या ये वाला प्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए, मेहनत का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, आप मेहनत से पैसा कमा सकते हैं, तो भाग्य से आपको जो मिला है और उसको आप अपनी मेहनत से ज़रूर बदल सकते हैं। और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी ना कभी तो इंसान को उसका फल मिलता ही है। हाँ, हमें देर से अगर रिजल्ट मिलता है तो ऑब्वियसली हमें निराशा होती है, लेकिन कई बार वो हमारा भाग्य ही होता है कि हमें बहुत लंबे समय तक वो मेहनत करनी है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके बर्थ चार्ट में क्या ये प्लेसमेंट है, ये कनेक्शन है सेकंड, 9th एंड 11th हाउस का। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।